अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और जिस भी मुल्क से है, मुझे उन सबको सलाम और सबकी उम्मीद रखती हूँ कि सब खैर खैरियत से होगी। और दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है और ये स्टोरी मतलब इस स्टोरी के अंदर 2-3 स्टोरी है, इसलिए स्किप ना कीजिए और मेरे साथ एंड तक रहिए। दोस्तों पहले मैं 3 स्टोरीज़ अपलोड करती थी, लेकिन चूँकि ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है अब स्टोरीज़ इतनी जल्दी मुझे मिलती नहीं है, जिसकी वजह से दिन में एक ही स्टोरी या से ज़्यादा 2 वीडियो में अपलोड करती हूँ। एक शोबिज़ से रिलेटेड, एक स्टोरी, अक्सर दोनों स्टोरीज़ होते हैं। तो दोस्तों स्टोरी की तरफ आते हैं। एबटाबाद पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत वैली जिसे हम कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पश्तो स्पीकिंग और जो हिंदको स्पीकिंग है रहते हैं ज़्यादा तादाद में। ये नहीं कहती मैं कि बाकी पंजाबी वगैरह नहीं रहते, लेकिन ये इलाका पठानों और हिंदको स्पीकिंग का है, हज़ारा जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरी जो है ननियाल रहती है। तो मेरा भाई गया था, वो कहता है कि हम लोग वहाँ थे तो इस तरह हुआ कि जब हम लोग वहाँ थे तो रात में मेरी मामी जो है वो प्रेग्नेंट थी, बीमार थी, तो वो हॉस्पिटल चली गई, यानी डिलीवरी का टाइम था। तो घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरे मामू के 2-3 बेटे रह गए। तो वो कहते हैं कि रात के हम सब जो है अपने अपने जगहों पे बैठे, कोई एक कमरे में था, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में। तो अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे ज़लज़ला है, तो मैंने बाहर की तरफ में भागा। मेरा भाई कहता है तो मैंने अपने, वो लोग नहीं निकले, तो मैंने उनसे कहा ज़लज़ला था, तो वो लोग हंसी। उन्होंने कहा ज़लज़ला नहीं है, ये घर जब से हम इस घर में है, वो रेंट का घर था, इसमें तुम जिस कमरे में थे इसी कमरे में यही चीज़ होती रहती है कि जब आप बैठे होते हो या कुर्सी पर या बेड में या मतलब ज़मीन पर, तो आपको कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आएगी। तो मैंने कहा ये लोग वैसे ही बकवास कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे। खैर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा भी है, तो फिर मैं उनके साथ बैठ गया और मैंने उनमें से एक से कहा कि चाय तो बनाओ। वैसे हम सारे बहन भाई चाय ज़्यादा पीते हैं, अच्छा लगता है हमें। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, वो लोग बस पीते हैं, यानी हर 4-5 घंटे बाद वो चाय पीते हैं, जबकि मैं एक टाइम पे ज़्यादा पीती हूँ, वो लोग सिर्फ 1 कप पीते हैं। तो इस तरह हुआ कि मेरे भाई ने कहा कि हम लोग मेरा एक मामू का बेटा चला गया किचन में और हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो अचानक जो है खिड़कियों से आवाज़ आ रही थी, कक 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 कक। तो मैंने जल्दी अपने मामू के बेटे को देखा कि ये देखो, ये कमरा भी, तुमने उस कमरे के बारे में कहा था, यहाँ तो ये कमरा भी। तो उसने कहा बैठो बैठो, ज़लज़ला नहीं है। तो मैंने कहा ज़लज़ला है यार, तो उसने कहा नहीं है यार, अगर ज़लज़ला होता तो हम जिस बेड में बैठे हैं ये भी हिलता, ये सारी चीज़ें हिलती, ये ऐसी है, ये घर थोड़ा सा वो है, पुरस्कार है। इसके मालिक ने पहले भी बताया था कि यहाँ थोड़ी बहुत जिन्नात का असरात है। तो हमने उनसे पूछा कि मतलब किस तरीके से, तो उसने कहा एक तो आप लोगों को डराएगा नहीं, बस सिर्फ इतना कि चीज़ें हिलाती रहती है, और दूसरा ये कि कभी कभार घर की किसी फ़र्द का रूप धार के आपसे बात करते हैं और अचानक फिर जब चला जाता है तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो कोई और था। इसी तरह तो मैं काफ़ी हंस रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग भी सुन रहे तो आप लोग हंसेंगे कि ये क्या बच्चों वाली स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह मेरे मामू का बेटा चाय लेके आए, तो उसने कहा, हमने उन्हें भेजा कि चीनी बहुत कम डाली है, थोड़ी सी चीनी लेके आओ। तो वो वापस गया। तो वो जैसे ही वापस गए तो अचानक हमारे बड़े गेट पे नॉक हुई। तो हमने उन्हें आवाज़ दी कि ज़ुबैर यार जाओ बाहर गेट भी खोलो। तो वो चला गया, टप 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 टप। तो अब 2-3 सेकंड, इस तरह 4-5 सेकंड हो चुके होंगे, हम लोग बात करें। तो वो वापस अंदर कमरे में, उसने चीनी टेबल पे रखी और हमने कहा यार दरवाज़ा जो है वो नहीं खोल रहे, पहले जाओ दरवाज़ा खोलो, चीनी को दफ़ा करो। तो वो भागा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो किचन में डायरेक्ट जगह चला गया। तो मेरा भाई कहता है कि मेरे दूसरे मामू के बेटे ने कहा कि मुझे इस ज़ुबैर की ये आदत बहुत बुरी लगती है। अब ये बताएगा नहीं कि गेट पर कौन था, लेकिन अपने कामों में मसरूफ़ था, अपने लिए चाय लेके आ रहा होगा। तो ज़ुबैर ने वहाँ किचन से हमें आवाज़ दी कि यार चीनी नहीं मिल रही। तो हमने कहा यार तुम चीनी लेके आए हो, आ जाओ। तो वो भाग के आया कि मैं कब चीनी लेके आया हूँ, मैं तो नीचे गेट पे गया था। तो हम सब बहुत डर गए। उस जो चीनी का, जो वो मेरा भाई कहता है कि चीनी का जो बर्तन था जिसे चीनी दान कहते हैं, इस तरह हम उसे देख रहे थे और कोई भी अपने चाय में चीनी नहीं डाल रहा था। हम सब बहुत डर रहे थे।
तो हम सब बहुत डर रहे थे। तो फिर मेरा जो बड़ा मामू का बेटा है वो हंसा, उसने कहा कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही होता रहता है इस घर में, चलो चीनी ढालो सब दो। मैं बहुत डर, मैंने कहा भाई मुझे तो ये जिन वाली चीनी मत ला के दो, मैं बहुत डर रहा हूँ। तो मेरा भाई कहता है कि हम लोग काफ़ी डर गए उस रात, और सारी रात मेरा भाई कहता है यार एक अजीब तमाशा था। कभी एक, मुझे तो खैर नींद नहीं आ रही थी, वो लोग बिल्कुल जो है आराम से सो रहे थे। मैं तो कभी एक से कहता कि क्या हो रहा है, कभी उन्होंने कहा सो जाओ, ये ऐसा ही होता है यहाँ। तो सारी रात इसी तरह जो है चलता रहा हमारा, और सुबह हो गई तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना था। छोटी सी बेबी गर्ल हुई थी, तो हम सारा दिन मतलब उसको देखने के लिए आते जाते रहे थे, और हॉस्पिटल में कभी चाय लेके जाते थे मामू लोगों के लिए, कभी क्या कभी क्या, क्योंकि सीज़र से बच्ची पैदा हुई थी तो 3-4 दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना था। तो अब रात हो गई, तो रात के टाइम यूँ हुआ कि मेरे मामू ने जो मेरे 2 कज़न थी उनको कहीं और भेजा, और जो एक था उसको अपने साथ रखा, और मुझे कहा तुम घर जाओ, ये लोग बाद में आते हैं, मुझे चाबी वगैरह दी। हाय हाय, उसने कहा मैं घर तो आया, वो टाइम शाम का था, इतना मतलब अंधेरा नहीं था, लेकिन जब मैं अंदर आया बहुत अंधेरा था। मैंने सारे लाइट्स ऑन किए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे तो पहले से पता था कि ये घर काफ़ी वो है। तो मैंने क्या किया, मैं कमरों के अंदर नहीं गया, ना मैंने लाइट्स ऑन की, न मुझे हिम्मत थी, क्योंकि अंधेरा थोड़ा बहुत छा गया था, इसलिए सारे कमरों के अंदर जो है अंधेरा था। तो मैंने सिर्फ बरामदे की लाइट ऑन की और जल्दी से बाहर बालकोनी पे आ गया। नीचे सहन की तरफ मैं देख रहा था। वो कहते हैं दोस्तों, मैं नीचे सहन की तरफ देख रहा था, तो मैं इतना मतलब अपने सोचों में गुम था, और मैंने सोचा कि चलो वो लोग आएंगे तो मैं अंदर जाऊंगा, बल्कि उन्हें कॉल करूंगा कि जल्दी आओ भाई, बाहर बैठूंगा, वेट करूंगा। अभी मैं सहन की तरफ देख रहा था, तो नीचे कमरों से, यानी मैं ऊपर पोर्शन में था, नीचे सहन की तरफ देख रहा था बालकोनी से, तो कोई औरत आई और इसी तरह नीचे जो सहन था उसमें वो मुझे देखने लगी इस तरह ऊपर की तरफ, और मैं उसे देख रहा था। तो मैं हैरान था कि अच्छा ये नीचे जो पोर्शन था ये किसी और को किराए पर दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं समझा कि ये मतलब नीचे घर की जो है होगी, औरत कोई होगी, तो अब जो है ये है। तो मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, तो मैं बहुत देर तक वहाँ कर, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई कि ये क्या मुझे देख रहे, मैं इसको, तो मैं थोड़ा हिला। अब जैसे ही मैं हिला, उफ, मैं मुड़ा, अपने उस कमरों की तरफ मुड़ा, और वो कहते हैं मेरे औसान ख़ता हो गई। वही औरत हमारे ऊपर पोर्शन के जो जो उसे क्या कहते हैं, वो जो लॉबी होती है वहाँ, यानी जिसे हम एक बैठने की एक वो होती है, क्या कहते हैं उसे, लाउंज वगैरह इस तरह, वहाँ जो है बेटी थी, खड़ी थी और भाग गई। मुझे देखा और नीचे की तरफ भाग गई, और मैंने अचानक नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था, जो औरत नीचे थी, और मैं घबरा गया। मैं भी उसके पीछे इसलिए भाग के आया क्योंकि मैं इतना डरा था, मुझे बस बाहर निकलना था, चाहे वो मेरे रास्ते में क्यों ना खड़ी थी। मैं डायरेक्ट उसी तरह उसके पीछे सीढ़ियों पर मैं भी नीचे आया, और वो फिर मुझे नहीं मिली सीढ़ियों पर। जितनी तेज़ी से वो भाग रही उतनी तेज़ी से मैं उसके पीछे आया था, लेकिन मैं डायरेक्ट गेट पे निकला। शुक्र है मुझे नहीं मिली, और ना थी, क्योंकि गायब हो चुकी थी। और मैं बाहर आया, एक समोसों वाला बैठता था, मैं उसके पास बैठ गया। उसने मुझे कहा क्या हुआ, मेरा जो है कलर उड़ गया था। मैं जैसे ही समोसों वालों के पास आया तो उसने मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम इतने वो क्यों हो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी बहुत अंधेरा था तो मैं बाहर आया। मेरा भाई कहता है कि मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, फिर उनको कॉल मिला तरह, यहाँ तक कि 9 बज गए। मैंने वहाँ समोसे भी खाए, पकौड़े भी, मतलब खाना सब कुछ मैंने बाहर खाया, घर के बिल्कुल करीब सारी चीज़ें, मतलब स्टॉल्स वगैरह, रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी। तो फिर वो लोग आए, जैसे मैंने उनकी गाड़ी देखी तो जैसे मेरी ईद हो गई। फिर मैं अंदर उनके साथ आया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो पहले तो वो हंस रहे थे, फिर कहा नहीं इस घर में एक ऐसी पागल औरत रहती है, उसने शायद आपको डराया है। फिर ये लोग हंसते थे, फिर कहते नहीं नहीं इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एंड में मुझे पता चला कि वाकई उस घर में तो कोई रहता ही नहीं था, यानी वो रेंट पे दिया गया था, लेकिन वो लोग नहीं थे, कुछ दिनों से किसी शादी में गए थे। तो
तो मेरा भाई कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे अब तक यकीन नहीं आता कि मैंने जिन को बिल्कुल औरत के रूप में सामने देखा है, अगर वो वाकई जिन था तो। और अगर कुछ कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था तो इतनी जल्दी ऊपर आए तो, और फिर जल्दी गायब, मतलब नीचे से ऊपर तक 30 सीढ़ियाँ आ सकती थी, कोई भी होता जिन के अलावा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी फिर गायब हुआ। जब मैं भागा और मेरे तरफ क्यों आया, मुझे क्यों डरा रहा था, ये सारी बात है। तो वो कहता है कि वो रात, वो 2-3 दिन मैंने एबटाबाद में बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। बहुत प्यारी जगह दोस्तों, अगर आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर एबटाबाद की सैर करें। तो बस यही है। और आज की स्टोरी अगर आप लोग को दिलचस्प लगी हो, जो कि बहुत रियल स्टोरी है दोस्तों, ये रियल मेरे भाई के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि हर वक्त उनके घर में कोई चीज़ कपकती रहती थी। तो मैंने कहा भाई शायद उनका घर रोड पे था, अक्सर रोड पर जब गाड़ी जाती है, हमारा घर भी ऐसा है, तो कुछ चीज़ें हिलती है। तो उसने कहा रोड पर तो नहीं था, बहुत दूर था रोड से। वो जो दूसरा घर था उसकी जो सहन थी वो रोड पर आती थी, लेकिन हमारा घर बहुत साइड पर था रोड से। तो और अब भी वो लोग जो मेरे मामू लोग हैं वो रेंट पर थे, ठीक है। तो अब वो घर उन्होंने छोड़ा हुआ है। फिर हमने अपनी मामी से पूछा, हमारी मामी काफ़ी सीरियस है, हमने उनसे पूछा कि मामी जान वो घर वाकई ऐसा था? तो वो कहती थी हाँ, वो बल्कि बहुत सारी वाक़यात उसने भी सुनाई कि मैं भी उसमें कई मरतबा डर चुकी हूँ, मैं जब किचन में जाती थी। ये खैर अलग स्टोरी से मैं अलग बयान करूँगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।